अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी जो है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो है पेपर में आ सकते हैं। तो ये इस बुक की जो है वो कंटेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अमूमन जो है वो पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस देते होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की क्या जॉब है, या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की या गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले की क्या जॉब है, और इस तरह की चीज़ें। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनकी जॉब्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो ऊपर लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी में गोल्स, और उसके अलावा कौन सी डेफिनेशन बेस्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है। और उसके बाद कौन सी डेफिनेशन बेस्ट है और क्यों है, ठीक है। ये 3 सवाल जो हैं वो लाजमी पेपर में इस लिहाज से आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च में जो है इसके अंदर आपने ऑब्जर्वेशन पढ़ी है, और एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है और एक सर्वे पढ़ा है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन वो अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार करिए। और साथ ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन और ये पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट, इसकी एग्जांपल्स, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि लॉन्ग में नहीं आ सकता, लेकिन इसको एज लॉन्ग भी कर सकते हैं। पर उससे ज़्यादा अगर रैंकिंग करें तो इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग में एक्सपेरिमेंट और सर्वे मेथड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, एम्पेरिकल अप्लाइड रिसर्च, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम में तो आपसे रिफ्लेक्स सेक्शंस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिंपैथेटिक पे, पैरासिम्पैथेटिक पे, ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उन पे किसी पोर्शन का आपसे काम पूछ सकते हैं। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा यहाँ पर रिफ्लेक्स सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनैप्स क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स की तादाद पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ नर्व्स शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और रिसेप्टर्स जो हैं, फोटो रिसेप्टर्स, प्रोपियो रिसेप्टर्स जो आपने पढ़े थे वो भी आने चाहिए आपको, शॉर्ट में आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन शॉर्ट में आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एज लॉन्ग क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है। तो उसको जो है आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये जो फैक्टर्स विच डिस्टर्ब नर्वस सिस्टम है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज सच मैंने पेपर में कभी देखा नहीं, सो ऐसा नहीं कह सकते कि इसको इग्नोर करें। लेकिन अगर रैंकिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट है। और ये वाले दोनों सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक अक्सर शॉर्ट में आते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन, साइनैप्स, ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर ग्लैंड्स का सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लैंड्स आपको पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन कौन से होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी, इनके ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा एक ग्लैंड्स का टेबल था जो कि एज उसको लॉन्ग या शॉर्ट जैसे भी याद करें, वो उसके लिए आप खाली वो टेबल याद कर लेते हैं तो आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेंसेशन एंड परसेप्शन, ठीक है। तो सेंसेशन और परसेप्शन का चैप्टर जो है इसके अंदर आई, ईयर, और सबसे पहले सेंसेशन में तो आई और ईयर का स्ट्रक्चर है जो कि एज लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं सेंसेशन परसेप्शन के, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से खोल के देखते हैं क्योंकि इसमें ना वो वहाँ से पेज फटा हुआ है। यहाँ पर आई का स्ट्रक्चर और ईयर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनल डिफरेंस एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मस्ट है। थ्रेशोल्ड होता क्या है, मिनिमम स्टिमुलस की जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये MCQs में आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आई के अंदर जो स्क्लेरोटिक कोट, इसमें क्या आता है, ये कहाँ होता है, कोराइड कोट कहाँ होता है, ठीक है। पिपिल का क्या काम है, आयरस का क्या काम है, ये MCQ में होते हैं। उसके अलावा लेंस जो है वो कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स, ठीक है। एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है, ठीक है, यहाँ पे ये आपसे MCQ में पूछते होते हैं। और इसके अलावा ये विट्रस ह्यूमर कहाँ होता है, फोविया क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, ये सब कुछ MCQs में, रॉड्स कोन सब कुछ MCQs में आता है। लेकिन पूरा क्वेश्चन एज होल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है। अच्छा, और उसके बाद आई जो है वो इसके ये जो सेकेड्स, प्रोसूट, कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन, ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि आई कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चन आया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, तो फंक्शंस ऑफ आई में आपने ये लिखना है, ठीक है, ये सारा होगा। उसके बाद हमारे पास ईयर आता है, तो ईयर में आपने यहाँ पर याद करना है क्या चीज़, ये जो इसकी कितनी लेंथ है, मिडल ईयर में क्या चीज़ें होती हैं, और पिन्ना का क्या फंक्शन होता है, आउटर ईयर में क्या क्या आता है, मिडल में क्या क्या आता है, और इनर में क्या क्या आता है, यूस्टेकियन ट्यूब का क्या काम है, ठीक है। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहाँ होती हैं, इनर ईयर में होती हैं, कहाँ होती हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कॉक्लिया कहाँ होती है, इनर ईयर में होती है, येस इनर ईयर में, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट आपने इसमें क्या याद करना है कि इसके क्या काम होते हैं, फंक्शंस ऑफ ईयर, ठीक है। ये आप ये वाले 4 लिखेंगे, फैसिलिटेशन, बैलेंस, प्लेजरेबल लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यू में आती है। मायोपिया क्या होता है, पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपर मायोपिया, ये प्रेसबायोपिया, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पेपर में आती हैं। स्क्विंट, ये सब चीज़ें ये आपने एज एमसीक्यू उसको प्रिपेयर करना है। अगर एमसीक्यू के तौर पे आप तैयार कर लेते हैं तो आपको वैसे अगर वो डिसऑर्डर्स या जिस तरह भी फंक्शंस आपको दे दें तो ये आपको आने चाहिए कि व्हाट इज़ मायोपिया, ठीक है, या व्हाट इज़ स्क्विंट, या व्हाट इज़ कैटरैक्ट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, आप उसको डिफ़ाइन कर सकें एटलीस्ट। ये नहीं कि आप बेशक उसको इतना लंबा लंबा याद कर लें, उसको आपको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कानों में से आवाज़, कानों का बजना, ठीक है, डेफनेस, शुरू से ही सुनाई ना देना, ठीक है। और इसके अलावा डैमेज किस किस्म का हो सकता है, ये स्टिग्मेटिज्म क्या होता है एमसीक्यूज़ में, और कैटरैक्ट ये याद करिएगा ज़रूर, सीक्वेंट, ठीक है। अच्छा, और ये वाला, ये चीज़, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाले जो होते हैं ऐसे पेपर में तो नहीं आते, ये जो गस्टेटरी सेंसेशन है या ऑल्फैक्टरी, लेकिन फिर भी आपको इनको एज जस्ट रीडिंग और कितनी तरह के टेस्ट बड्स ह्यूमन में होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये सबको पता है कि स्किन की क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, कितनी तरह के रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है अटेंशन के सब्जेक्टिव फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, सिर्फ आपसे लिस्ट बनाने के लिए भी कह सकते हैं, डिफ़ाइन करने के लिए भी कह सकते हैं। अटेंशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और इसके अलावा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट किस तरह का लिखा हुआ है, एक्वायर्ड कौन सा होता है, नेचुरल कौन सा होता है, मोटिवेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। ये फैक्टर्स आपने मस्ट याद करने हैं, वो जिस भी चीज़ के हों, चाहे वो परसेप्शन के हैं, चाहे वो अटेंशन के हैं, चाहे वो जिस भी चीज़ के हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि आप कैसे जो है वो टेंशन को कैसे तवज्जो किसी की मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उसको जो है वो उसकी डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। ये आपको वैसे जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, बड़ा इजी सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आपको इसका पता हो। इसके बाद हमारे पास 3 तरह की परसेप्शन है, इसका पता हो। परसेप्शन की डेफिनेशन है, ये जो इक्वेशन है ये आती हो, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आती हो, सेंसेशन परसेप्शन का डिफरेंस आता हो, ठीक है, दिस इज़ मस्ट। और ये चीज़ें एमसीक्यू में आ जाती हैं या फिर आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पेपर से हट के भी प्रिपेयर करना चाहिए, जो पेपर्स में आया है उसके अलावा क्या आ सकता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन आने चाहिए, मस्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गेस्टाल्ट लॉस तो कभी भी ना छोड़ें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है और इसमें कौन कौन लोगों ने इसको इन्वेंट किया था, कहाँ से आया था, ठीक है। और उसके बाद इसमें से हर एक में वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सिमिलैरिटी क्या कहता है, गुड फॉर्म क्या कहती है, प्रॉक्सिमिटी क्या कहती है, ठीक है। वो जैसे आपने वीडियो तो देखी होगी, लिंक में मैंने दी थी, समझाया था बहुत अच्छे से, तो उसको आपको आना चाहिए, ठीक है। किसी को अगर नहीं आता तो वो उस लिंक में जाकर देख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। ये आप एक पेज पे लिख के लगा लें और फिर उनको डिफाइन करें, ये ज़्यादा अच्छा तरीका याद करने का। और उनको ना ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली लिख लिया करें कि सबसे पहले जो है वो यहाँ पर बी वाला ए वाला आएगा, एटीट्यूड, फिर बिलीफ बी वाला आएगा, ठीक है, फिर ई वाला आएगा, ऐसे करके ना अगर आप एक ऑर्डर बनाते हैं तो वो चीज़ जो है ना वो याद रहती है। इंसान कहता है कि वो भी तो था कुछ, जो लेटर वाइज आप चीज़ याद करते हैं। टाइप्स ऑफ परसेप्शन आनी चाहिए, डेप्थ एंड स्पेस परसेप्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या होती है, डेफिनेशन आनी चाहिए इसकी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसके बाद यहाँ पर ये मोनोकुलर क्यूज़ क्या होते हैं, ये आने चाहिए आपको, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, ये सारे आने चाहिए आपको, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट हमारे पास है इल्यूजन क्या होती है, ठीक है, इल्यूजन की क्या कॉजेज़ होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ इल्यूजन जो होती हैं ये, ठीक है। इसके अलावा हेलुसिनेशन इल्यूजन का फ़र्क आना चाहिए कि वो क्या है, और ये भी एक दफ़ा किसी पेपर में आया था कि इल्यूजन का ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बता रही हूँ। पेपर्स के अलावा भी कुछ याद करना चाहिए और पता होना चाहिए कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी।